पॉलिटिक्स क्या होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं, पुलिस फोर्स कैरेक्टर जैसा है वो दिखता नहीं है कि नेपोटिज्म को बहुत ही बैड टर्म दिया गया। मैं बहुत लकी हूँ कि जब भी डैड कोलकाता गए हैं मुझे हमेशा मौका मिला है उनके साथ जाने को। एंड बंगाल का जो कल्चर है वो मैंने बहुत गहराई से देखा है। इट्स गॉट अ वेरी रिच कल्चर, बहुत ही इनवाइटिंग कल्चर है एंड लोग उधर के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट है, बहुत केयरिंग है। तो ऑफ कोर्स फॉर मी जैसे मेरी मॉम सरदारनी है, मेरे डैड बंगाली है, तो आई थिंक मैं परफेक्टली बैलेंस्ड हूँ दोनों में। एंड बहुत अच्छा लगता है कि अभी जैसे आपने कहा खाकी द बंगाल चैप्टर, तो जब मैंने शूटिंग की थी कोलकाता में ऐसा लगा ही नहीं कि मैं कोई दूसरे शहर में आया। इट वाज वेरी कि इट्स पार्ट ऑफ माय होम, इट्स पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग, माय लेगेसी। क्योंकि डैड के बहुत बड़े फैंस हैं उधर, बहुत प्यार करते हैं डैड को, और वही प्यार वो मुझे भी दे रहे हैं। द वे खाकी इज़ बीइंग रिस्पॉन्डेड नाउ, टचवुड, तो वो तो दिखाई देता है। एंड बिकॉज इट्स वेस्ट बंगाल वैसी जगह है जहाँ पर आप जाओ आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर से दूर हो। एंड खाकी द बंगाल चैप्टर में आई एम प्लेइंग वन ऑफ द SIT, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो ऑफिसर्स है उनमें से मैं एक हूँ। हिमेल मजूमदार मेरा कैरेक्टर का नाम है। ये बहुत ही 10-15 साल से फोर्स में है। एंड इस कैरेक्टर ने सब हाइज एंड लोज देख चुका है वो, कि क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स क्या होते हैं पुलिस फोर्स में, और बहुत सी जो चीज़ें जो इन्वॉल्व होती है। डेयरडेविल है, उसको पता है कि उसको काम कैसे करना है। एंड ऑफ कोर्स जब आप शो देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर जैसा है वो दिखता नहीं है, वो बताता नहीं है, बिकॉज ही बिलीव्स के ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो उसमें वो कैसे उस झिलमिल में फंस जाता है, दैट्स बेसिकली व्हाट खाकी द बंगाल चैप्टर इज। मैं एक्चुअली ऑडिशन के थ्रू मुझे ये रोल मिला। तो मैंने एक शो किया था अमेज़ॉन मिनी के लिए, रेवोल्यूशन, पढ़ाई की लड़ाई, वो भी इस साल आने वाली है। तो उसमें मेरे जो मेरे को स्टार्स थे, हैप्पी एंड गौरव शर्मा, तो हम लोग क्या है, हम लोग ऑफकोर्स फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के। तो मैं उनको कास्टिंग कॉल्स भेजता था कि एक कास्टिंग रिक्वायरमेंट है इस एक्टर की, तो वो मुझे भेजते थे। आई बिलीव यू नीड टू हेल्प ईच अदर, तब जाके सबकी सफलता होगी। यस, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए नेपोटिज्म को बहुत ही बैड टर्म दिया गया। जब हम बोलते हैं ना नेपो बेबी और नेपोटिज्म जैसे आप कहते हैं, मैं एग्जाम्पल हूँ कि नेपोटिज्म नहीं होता है। सिर्फ यही है कि लोग मेरे फादर या मदर को जानते हैं बस। तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ कम्प्लीटली एंटी नेपोटिज्म। बिकॉज क्या है, जैसे आपको मैंने कहा, मैंने उनको कास्टिंग रिक्वायरमेंट्स भेजे, उन्होंने मुझे भेजे। तो फिर गौरव और हैप्पी ने मुझे खाकी का भेजा। उन्होंने कहा था कि खाकी सीज़न 2 का अभी कास्टिंग हो रही है, एंड हैप्पी का दोस्त ही कास्टिंग डायरेक्टर था। तो फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला आप ये देखिए, आपका एक सेल्फ टेस्ट करके हमें भेजिए ऑडिशन, हम देखते हैं। तो मैंने तो हर चीज़ के लिए ऑडिशन किया, चाहे वो टीवी हो, वेब हो, फिल्म्स हो, इट्स अ पार्ट ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। फिर मैंने ऑडिशन भेजा, फिर कोई जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा शायद इंटरेस्टेड नहीं है, शायद उनको पसंद नहीं आया। बट फिर 10 दिन के बाद कॉल वापस आया, तो उन्होंने कहा कि नीरज सर के ऑफिस ने ऑडिशन देखा आपका, उनको अच्छा लगा, वो इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए। मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। फिर मैं गया नीरज सर के ऑफिस। तब मैं नीरज सर से नहीं मिला, नीरज सर के जो मेन जो डे टू डे ऑपरेशंस करते दीपक सर, उनसे मिला। वो भी थोड़े हेजिटेंट थे। उन्होंने बोला कि देखो मीमो, कास्टिंग हो चुकी है इस फिल्म शो की। तो मैंने बोला आई, क्योंकि हर बार आप जब जाते हैं ना, तो हम एक्टर्स को ये बहुत फेमस हमें ये डायलॉग सुनाई देता है कि कास्टिंग हो चुकी है। हाँ, क्या बताएंगे? हाँ, मतलब आपको नहीं लेंगे, इन अ वे प्यार से बोलते हैं कि हम आपको नहीं ले सकते और हम इंटरेस्टेड ही नहीं आप। तो मैंने हो गई, आपको बताएंगे कुछ होएगा। हाँ, ये स्टैंडर्ड है हम एक्टर्स लोग की लाइफ। देखिए, तो आई थिंक दैट इज कॉमन बिटवीन अस, एग्जैक्टली। तो फिर मुझे लगा कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे मौका नहीं मिला। मतलब चलो नो प्रॉब्लम, डेस्टिनी। बट उन्होंने कहा कि देखो मीमो, इसमें कैरेक्टर है, सपोर्टिंग कैरेक्टर है, अगर तुम चाहते हो तो हम इसके लिए बात कर सकते हो। तो मैंने उनको एक लाइन में कहा, बोला सर, नीरज पांडे सर की जो आपने कहा अभी, उनकी लेगेसी है, इतने हिट्स दिए, इतने अच्छे अच्छे फिल्में और शोज़ बनाए, उसके बाद अभी उनके ऑफिस में हूँ, बिहार चैप्टर के बाद आप इसका सीक्वल बना रहे हो। मैंने बोला अगर आपने मुझे झाड़ की तरह भी ले लिया ना शो में, मैं सबसे बेस्ट झाड़ बनूंगा, बट मेरे को इस फिल्म शो में काम करना है। मैंने बोला कि आप मुझे कोई भी रोल दो इस शो में, मैं करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे काम करना है आपके साथ। तो वो इम्प्रेस हुए, तो उन्हें बोला चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फिर वापस 10 दिन के लिए कोई कॉल नहीं आया, तो मुझे लगा छूट गया, क्योंकि कास्टिंग हो गई है।
बट मुझे याद था शाम को रात का समय था, मैं घर पर था, 10:30 का टाइम था, मुझे दीपक सर का कॉल आया, बोला कि मीमो यू आर ऑन बोर्ड, वी वांट यू, आप आओ रीडिंग के लिए। तो तभी भी मैं एक्साइटेड हूँ। फिर मैं गया, रीडिंग की, डायरेक्टर सर से मिला, सब दीपात्मा दा और तुषारदार से रीडिंग भी किया आकांक्षा के साथ। फिर जब शूटिंग हुई हम लोग की मई में, फर्स्ट डे शूटिंग हुई थी, मैं कुछ हम लोग को बुलाया गया था 6:30 बजे कॉल टाइम। मैं पहुंचा, मीका जो उनकी प्रोडक्शन हेड है वो वैनिटी में आए और मुझे फ्लावर्स दिए, तो उन्हें बोला कि वेलकम टू द टीम। तब जाके मुझे लगा कि मैं एक्चुअली खाकी का पार्ट हूँ। फर्स्ट डे मेरी नीरज सर से 2 सेकेंड मुलाकात हुई थी मेरे लुक के लिए, जब लुक टेस्ट हो रहा था। जैसे आपने देखा मेरी मुच्छी है शो में, 2 सेकेंड के लिए सिर्फ मुच्छी के ज़्यादा कम के लिए उतनी बात हुई और बोला वेलकम अबोर्ड, उतना हुआ था उनके ऑफिस में, बट ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं था क्योंकि साइन वाइन कुछ नहीं किया था। तो फिर जब फाइनली जब शूट के लोकेशन गया, तब जब आया तब मुझे लगा कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ खाकी द बंगाल चैप्टर। तो ये कहानी थी पूरी। तो जैसे आप कहते हैं नेपोटिज्म के बारे में, डैड ने किसी को कॉल नहीं किया, ना नीरज सर को, ना मेरे मैनेजर, किसी ने नहीं। मैंने ऑडिशन किया, मैं जाके मिला, उनको पसंद आया, तब जाके मुझे खाकी बंगाल चैप्टर। नीरज जी से यस। उसके बाद फिर जब हम लोगों ने कोलकाता में शूटिंग की थी, तब मेरे उनके साथ मुलाकात हुई। इनफैक्ट आप बिहार चैप्टर के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है मेरी। तो खाकी द बिहार चैप्टर नेटफ्लिक्स पर आई, तो उस वक्त मैं अनुपम खेर के जो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, एक्टर प्रिपेयर्स में, वहाँ पर मैं स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर रहा था। मुझे शौक़ है सब पढ़ने का। तो मयूरपुरी सर हमारे टीचर थे, वो उन्होंने ओम शांति ओम लिखी है, उन्होंने बहुत फराह खान की 1-2 फिल्में लिखी है, तो वो हमारे टीचर थे। तो हमारे स्कूल में खाकी द बिहार चैप्टर की कास्ट आ रही थी स्पेशल, 1 मंथ में एक बार एक गेस्ट आते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर मैंने उसकी वजह से बिहार चैप्टर ऑलरेडी देख चुका था, तो मुझे पता था। करंट हैकर मेरा अच्छा दोस्त है। हाँ, तो फिर मैं स्टूडेंट्स के साथ बैठा था, बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट नाउ फैकल्टी, और हम लोग एक दूसरे को क्वेश्चंस पूछ रहे शो के बारे में। एंड देन कट टू आई एम इन द बिहार चैप्टर, सॉरी बंगाल चैप्टर। तो मैंने नीरज सर को ये कहा कि सर देखिए डेस्टिनी, मैं एज अ स्टूडेंट आई वाज सिटिंग टॉकिंग अबाउट बिहार चैप्टर एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ द बंगाल चैप्टर। तो आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि वो हुआ। बिल्कुल ऐसा कहीं कुछ नहीं, कभी नहीं। बिकॉज आई बिलीव के देखिए, जैसे आपको मैंने अभी बंगाल चैप्टर के बारे में कहा, ये अपने बलबूते पे मैंने लिया है शो। तो वो जो गर्व महसूस होता है ना एक एक्टर को, एक टैलेंट को, कि यार मैंने खुद किया। देखिए क्या है, जैसे आपने डैड का नाम लिया, वो डैड की लेगेसी है, वो मेरी लेगेसी किधर है? दैट इज़ हिज लेगेसी। उन्होंने, उनकी डेस्टिनी है, उनकी मेहनत है, उनका काम है, उनका लगन है। मेरी कहानी अलग है, मेरे बैटल्स अलग है, मेरे संघर्ष अलग है। तो आई हैव टू गो एंड स्टैंड इन द लाइन। और मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ ये सब चीज़ें, बिकॉज मेरे तरह कितने और लड़के और लड़कियाँ हैं जिनकी यही उम्मीदें हैं, यही सपने हैं कि वो एक दिन अच्छा शो करे, फिल्म करे, टीवी करे, प्राउड हो जाए। तो मुझे कोई हक नहीं बनता है किसी और के ड्रीम्स में जाके बोलने के मेरे ड्रीम्स आपसे इम्पॉर्टेंट है। हम सबके ड्रीम्स इक्वल हैं, ऑडिशन में सब इक्वल है। आपको टैलेंट से लिया जाता है, आपको आपके बैकग्राउंड के लिए नहीं लिया जाता। को लिया जाता है। अभी जैसे मुझे अगर ब्लू या ब्लैक पसंद है, अगर आपको रेड पसंद है, दैट इज़ योर चॉइस। तो इसमें मैं हूँ एम आई टू से कि आपकी चॉइस गलत है, कि मैं बोलूँगा आप पर ये रंग अच्छा नहीं है। दैट इज़ योर चॉइस, यू कैरी इट वेल, आई लाइक टू कैरी, दिस इज़ माई चॉइस। आई बिलीव कि यार देखो, ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू मेक एनिमीज़, यार आई वांट टू कीप गुड फ्रेंड्स। आई बिलीव कि लाइफ का असूल मेरा पर्सनल है, लिव एंड लेट लिव। जिसको जो करना है करने दो। मैं किसी की जाके किसी का कुछ छीनूंगा नहीं, ना मैं किसी को मेरा कुछ छीनने दूंगा। मेरा जो है, आई हैव टू स्टैंड इन लाइन, आई विल ऑडिशन, मैं पूछूंगा सबको, देखो मुझे काम चाहिए, मुझे काम दो, ऑडिशन लेंगे, देखेंगे काम अच्छा, काम मिलेगा। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, टू ईच देयर ओन। देखिए सर, मैंने जो सच यही हकीकत यही कि मैं कभी उनके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। That is because he is मिथुन चक्रवर्ती। नहीं, what I'm trying to say is that he is मिथुन चक्रवर्ती the actor। देखिए एट होम वो मेरे फादर है, अभी भी वो मेरे फादर है। अभी इनफैक्ट आपके इंटरव्यू से पहले मैं उनसे ही बात कर रहा था। सो दैट इज़ अ फादर एंड सन रिलेशनशिप। बट जब मिथुन चक्रवर्ती एक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो जो लेगेसी इनकी इतने सालों की, मैं कभी नहीं पहुँच पाऊँगा। आई जस्ट नीड टू बी मीमो चक्रवर्ती। मुझे मीमो चक्रवर्ती होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कभी वो सोचता भी नहीं। स्टार्टिंग में पहले जब जिमी की वक्त, तब बहुत प्रेशर था कि यार कैसे कर पाऊँगा, क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं। अभी क्या है, अभी मैं सिर्फ यही फोकस करता हूँ कि लोग
मुझे देखकर मेरे काम की तारीफ़ कर रहे हैं कि नहीं। जैसे अभी बंगाल चैप्टर की अगर आप बात करो, मैं इतना ग्रेटफुल हूँ, अभी तक जिसने भी शो देखा है सब ने सिर्फ तारीफ़ की है शो की और परफॉर्मेंसेस की, जिसमें मेरा भी नाम है। तो जब डैड अभी कोलकाता में थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उनकी एक बंगाली पिक्चर रिलीज़ हो रही है, तो उन्होंने मुझे खुद फ़ोन करके बोला कि यहाँ पर लोग मुझे तुम्हारी बात कर रहे हैं कि आप तुम्हारा शो देखा, तुम्हारी तारीफ़ हो रही। तो एज अ सन वो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो आई बिलीव कि मुझे बस उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि मीमो अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता है हर फिल्म, हर प्रोजेक्ट के साथ। डैड की जो लेगेसी, दैट इज़ हिज लेगेसी, मैं उस पर अपने आप को डालना नहीं चाहता। दैट इज़ हिज लीग, दैट इज़ हिज स्टोरी। उन्होंने देखिए, उन्होंने जब स्टार्टिंग में मुझे कहा था कि मीमो यू हैव टू बी अ वेरी ऑनेस्ट एक्टर, ऑनेस्ट इंसान बनो, फिर ऑनेस्ट एक्टर बनो और फिर ऑनेस्ट परफॉर्मेंस दो। उन्होंने मुझे एक लाइन में समझाया, उन्होंने बोला कि एज लॉन्ग एज तुम कैरेक्टर को ऑनेस्टली प्ले कर रहे हो, तुम्हारे हिसाब से जो ऑनेस्टी है वो ऑनेस्टी कैमरा में दिखाई देगी। अगर तुम सिर्फ मीमो बनकर वो प्ले कर रहे हो कि यार मैं मीमो बन के शॉट दूंगा बिकॉज जैसे आपने कहा अभी मेरे डैड की लेगेसी, तो फिर वो कैरेक्टर नहीं दिखाई देगा। बट इफ़ यू आर प्लेइंग हिमेल मजुमदार, अगर आप हिमेल को ही प्ले करो तो हिमेल ही दिखाई देगा उनको, मीमो नहीं दिखाई देगा। तो वो एक लाइन में उन्होंने मुझे पूरा समझा दिया था एक्टिंग का। उन्होंने बोला था कि हर शॉट ऑनेस्टी से दो, कभी उसको मैनिपुलेट मत करो, कभी ये मत सोचो कि मीमो उसको किस तरीके से करेगा। व्हेन यू आर बिटवीन एक्शन एंड कट, यू आर द कैरेक्टर, एंड वो तुम्हें स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स एक्टिंग, एंड में सिर्फ एक्टिंग है। अभी जैसे मैं हॉन्टेड की शूटिंग कर रहा हूँ, हॉन्टेड 2 की विक्रम सर के साथ। हाँ, इतनी डरावनी पिक्चर हम बना रहे हैं, इतने हॉरर एलिमेंट्स है, बट एक्शन कट के बाद हम लोग सिर्फ हंसी मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं। इनफैक्ट विक्रम सर इतने स्पॉन्टेनियस है, इतने फनी है ऑन माइक, वो तो शॉट के पहले भी हमारे साथ जोक करते हैं। इतना सीरियस सीन चल रहा है, बट दैट्स द मूड, बिकॉज वो स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बीच में आप वो कैरेक्टर, बट कट होने के बाद यू बैक टू मीमो। तो डैड ने वही सिखाया एंड आई एम ट्राइंग टू गिव इट माई बेस्ट। जैसे कहते हैं हॉन्टेड 2 की अभी आई थिंक एक शेड्यूल बाकी है, 90% पिक्चर हो गई है। होप अभी बात हो रही है कि इस ईयर मिड में आ जाएगी पिक्चर। यस, हॉन्टेड गोस्ट ऑफ द पास्ट सीक्वल का नाम है जी। नहीं, फेवरेट डिश आप वही तो, मैं एक चीज़ में कैसे करूँ, बिकॉज वहाँ पर बंगाल का खाना जैसा आपने कहा, अगर आपने खाया है तो उधर हर डिश बहुत अच्छी है, चाहे वो मच्छी हो, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, चाहे उनका खसखस हो, चाहे उनका अपनी पानी पूरी गोलगप्पे हो। तो उनका फिर उनकी जो एक सुबह को इसे सिर्फ आपको मटके में ना छोटी छोटी कचौरी मिलती है, छोटे सिर्फ मटके में, और उनकी जो आलू की जो भाजी होती है वो मटके में ही मिलती है। वो सिर्फ ब्रेकफास्ट आइटम है कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का। वो अगर खा लिया ना तो बाप रे पागल हो जाओगे आप और कुछ नाश्ता खाओगे नहीं, इतना टेस्टी होता है। एंड जब मिठाई की बात करें तो ऑफकोर्स उनका संदेश, उनका रसगुल्ला तो फेमस है, बट उनके बेक्ड रसगुल्ले जो होते हैं, अरे बाप रे, मतलब पागल हो जाओगे खा के। फिर उनका एक रेस्टोरेंट है अरसलान उसका नाम है, उसकी जो बिरयानी है वो तो मतलब मैं जब भी जाऊँ कोलकाता मुझे तो खाना ही है, चाहे वो एक बार खाऊँ बट वो तो खाऊँगा। हाँ, तो उधर के खाना तो लाजवाब है, एब्सोल्युटली अमेजिंग। हाँ, अभी इनफैक्ट हम लोग जब खाकी की शूटिंग कर रहे थे, हम लोग जो गलियों में शूट कर रहे थे उससे 10 मिनट दूर ही डैड का घर था जो पहले, ये नॉर्थ कोलकाता में। तो मैंने जाके देखा, ये जस्ट टू पे रिस्पेक्ट्स टू डैड कि यार यहाँ से डैड यहाँ तक पहुँचे। ही इज़ लाइक द प्राइम एग्जाम्पल कि यार डेस्टिनी, एंड जब टैलेंट होता है ना तो कहाँ से निकलता है वो, दैट इज़ द बिगिनिंग। तो आई ऑलवेज गो एंड जस्ट मैं जाके उस घर को देखता हूँ। सिंगिंग का तो मैं बाथरूम सिंगर हूँ, बट सिंगिंग के अलावा मुझे डायरेक्शन का बहुत शौक है। यस, आई बिलीव कि विक्रम सर ने इनफैक्ट जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे हॉन्टेड की, वो विक्रम भट्ट जैसे इतने बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर, उन्होंने आके कहा कि मीमो मैं चाहता हूँ कि तू एक फिल्म डायरेक्ट करे, बिकॉज तेरे में वो सेंस है। तो वो सुनना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आज नहीं, इवेंचुअली डेफिनेटली आई विल गो इनटू डायरेक्शन। जब मेरे पास स्क्रिप्ट्स है मैं लिखते रहता हूँ, जैसे आपको मैंने कहा स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स किया, तो देखिए फिल्मी बैकग्राउंड है पूरा, हम लोग वैसे ही है, मॉम, वाइफ, माई इन लॉज, मेरे भाई बहन, सब कुछ, हम सब एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े हुए। तो ऐसे बैठे बैठे जब आइडिया आता है तो मैं लिख देता हूँ। तो इट्स बेटर टू लर्न द क्राफ्ट, मैं वैसे बिलीव करता हूँ। उसके अलावा भी जैसे होटल्स है हमारे, अभी हम लोगों ने बैंगलोर में एक होटल खोला है एयरपोर्ट के सामने। तो फिर डैड के साथ जब डैड बिजी होते हैं तो मैं चले जाता हूँ, जब मैं बिजी हूँ तो फिर डैड चले जाते हैं, ऐसे हम लोग शफल करते रहते हैं। तो ऑफकोर्स डैड के बाद मैं वेट कर रहा हूँ कि जब आई कैरी इट फॉरवर्ड। बहुत एक्साइटेड हूँ इस सब प्रोस्पेक्ट्स का।
एंड एक इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि जो क्योंकि डैड ने बनाया तो आई वांट टू डू, खुद इंटरेस्ट भी है कि कैसे इम्प्रूव करना है। एंड आई बिलीव कि वन शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। अगर आप स्टूडेंट बन के रहोगे ना तो आपको हर दिन कुछ सीखने को मिलेगा। आई ऑलवेज वांट टू बी अ स्टूडेंट। नहीं वो वैसे तो कभी थॉट आया नहीं, बिकॉज देखिए ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। बिजनेस जो है होटल का वो पूरी अलग चीज़ है, और काम जो शूटिंग जो है जो प्रोजेक्ट्स है वो पूरी अलग चीज़ है। जैसे आपने अभी वर्सोवा कहा, मैं तो हर ऑफिस में जा चुका हूँ, आराम नगर में, आराम नगर 1, आराम नगर 2, मुझे हर ऑफिस पता है उधर। तो देखिए मदीना कहा जाता है। एब्सोल्युटली। और लकली क्या है, क्योंकि मैं मठ पे रहता हूँ तो मेरे लिए क्या है, जेट्टी से जाना बहुत ईजी पड़ता है, 10 मिनट में मैं पहुँच जाता हूँ। तो ऑडिशन अगर 12 बजे है तो मैं 11:30 बजे निकलता हूँ, 12 बजे पहुँच जाता हूँ, मेरा सेट है पूरा उधर। तो ऑटो से जाऊँगा, पहुँचूँगा, ऑटो से आऊँगा, सेट है अपना। तो बिकॉज क्या है, देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मॉम डैड ने हम लोग को कैसे बड़ा किया, उन्होंने बोला है कि देखिए जस्ट बिकॉज तुम हम लोग के हमारे हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम लोग को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। येस, एज पेरेंट्स तुम लोग को जो लाइफ हम देंगे वो हम देंगे, बिकॉज यू आर आवर चिल्ड्रन, बट उसके अलावा डोंट थिंक कि आप स्पेशल हो। और हम लोग स्पेशल है नहीं, सब सेम है भाई। इट्स ऑल अप हियर, यू नो। ये मैं कभी करने नहीं दूंगा अपने आप को। अभी आज जो जिस पोजीशन में हूँ आज, इनफैक्ट आपके इंटरव्यू से पहले मैं जब अंदर आ रहा था, एक फ़ैन मिले, उन्होंने मेरे साथ एक फ़ोटो लिया। तो अभी दो तरीके आप इसको देख सकते हो। एक है कि यार देखो अभी सब मुझे जानते हैं, और एक है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि लोग मुझे जानते हैं। इट्स एक तरीका है। आई बिलीव कि सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि लोग अभी काम देखकर मुझे पहचान रहे हैं। एंड वो हंगर, जो भूख है ना, वो आपको ऑडिशन से ही मिलेगी, when you grind for it। अभी जैसे आपने कहा, अभी अगर मैं कुछ खाना बना रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में मुझे आके पूरा डिश दे दिया तो मैं कैसे कहूँ, अगर मैं जाके खरीदूँ, उसको साफ करूँ, काटूँ, बनाऊँ, पकाऊँ, और फिर जब सर्व करूँ, उसका एक अलग मज़ा है। सो आई बिलीव वो आती है, वो भूख से आती है। और वो जो एक एक्टर की जो भूख है ना, दैट शुड नेवर डाई। आज भी मैं ऑडिशन, इनफैक्ट कल मैं ऑडिशन के लिए गया था 2 दिन के, हाँ यस, एक वेब शो के लिए, यस। फिर बात हो रही है, फिर स्क्रीन जो लुक टेस्ट जो होता है वो करूँगा। तो आई एम लाइक दिस इज़ माई लाइफ। चाहे मैं 10 वेब शोज़ क्यों ना कर सकूँ, चाहे मैं 10 हिट्स क्यों ना दे चुकूँ, आई विल ऑलवेज ऑडिशन, बिकॉज ऑडिशन के बाद यू नो कि यार दिस एक्टर फिट्स दिस कैरेक्टर। तो वो तो हमेशा रहेगा मेरे। मैं तो बहुत बड़ा ऋतिक रोशन का फ़ैन हूँ। मैं अब तक उनसे नहीं मिला हूँ, मैं उनसे, उनके डैड से मिला हूँ। मेरा ड्रीम है एक बार उनसे मिलने को, बिकॉज आई थिंक वो परफेक्शन है। वो आदमी, वो कुछ भी करे वो परफेक्ट है। वो अगर भी मैंने उनकी फ़ोटो देखी, अनफॉर्चुनेटली वो क्रचेस में था, शायद उनको कोई इंजरी हुई थी, उसमें भी वो परफेक्ट लग रहे हैं। मतलब ऋतिक रोशन, आप समझ लो हर चीज़ में वो 100% है। तो उनको देख के मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ कि अगर बनना है तो देन यू शुड बी लाइक दैट। वो बैठे भी रहेंगे तो भी परफेक्ट है, वो सोते भी तो भी परफेक्ट है, हर चीज़ वो करे वो परफेक्ट है। वो आदमी मेरे लिए परफेक्शन है। तो अगर कुछ हो इंस्पिरेशन तो फिर डेफिनेटली उनसे मिलेगी, डेफिनेटली होगी, बिकॉज मैं उनके साथ ही तो करूँगा। इनफैक्ट मैं तो ड्रीम करता हूँ कि अभी वॉर की सीक्वल आ रही है, करेक्ट, तो अभी जो वॉर 3 में मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रहूँ। इमेजिन कि मैं, ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ, हम तीनों का एक डांस नंबर हो जाए, तो वो सोचूँ, that's a good pitch, you know। तो या you never know जो होएगा, all the best will happen। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको, बिकॉज जिन्होंने भी खाकी द बंगाल चैप्टर देखी, आई थिंक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड अभी हॉन्टेड की सीक्वल आ रही है, आई थिंक 14 ईयर्स के बाद हम लोग एक बनवास हम लोगों ने पूरा जो था वो अभी हो गया है। सो इस ईयर हॉन्टेड की सीक्वल, द हॉन्टेड घोस्ट ऑफ द पास्ट, मैं एंड विक्रम सर, वी आर रिपीटिंग द सेम हॉरर दिस थिंग फ्रेंचाइज विथ द सीक्वल। तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा मेरे अभी, जैसे आपको मैंने कहा, 2-3 वेब शोज़ की अभी बात हो रही है, ऑडिशंस दे चुका हूँ, तो अभी वेट कर रहा हूँ कॉल बैक के लिए। तो आई एम टेकिंग इट वेरी पर्टिकुलर, बिकॉज क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आप अभी बंगाल चैप्टर करो, सो देन ऑडियंस चाहते हैं कि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करो, बिकॉज जितनी भी तारीफ़ें आई, थैंक गॉड फॉर दैम, ये आया है कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। तो देन आई हैव टू पिक द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जिसमें परफॉर्मेंस को मैं करूँ, एंड आई एम ओपन टू एवरीथिंग, चाहे वो सपोर्टिंग हो, चाहे वो मेन विलन हो। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे कोई विलन का रोल दे, बिकॉज आज ज़माना बदल गया, आप देख रहे हैं। हाँ, विलन को भी बहुत ही एब्सोल्युटली जो चाहिए, बिकॉज एन एक्टर इज़ क्रेडिटेड फॉर द परफॉर्मेंस। तो अगर ऐसा कुछ रोल आ जाए तो मैं तो एक टैंक पे खड़ा हूँ उसके लिए। तो एंड यस, साउथ में भी बात हो रही है अभी प्रोजेक्ट्स की, तो होपिंग है इस साल में एवरीथिंग स्टार्ट्स। तो या